आत्मदेव चाहे जैसा था, पर घर में एक गाय थी और वो गाय ही आत्मदेव के कल्याण का कारण बनी। सोचो, अगर आत्मदेव के घर में गाय नहीं होती ना तो आज हम आप यहां बैठकर आत्मदेव की चर्चा भी नहीं करते। एक गाय नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ होती है एक गाय से। तो कोई अक्सर आप लोग कहते हैं कि लोग पूछते गौ भागवत क्या, तो वो भागवत भी क्या जिसमें गाय नहीं? हाँ? वो भागवत कैसे हो सकती है जिसमें गाय नहीं? कथा का आरंभ ही गौ माता से होता है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। वही गोकर्ण आत्मदेव के कुल का उद्धारक बना, कल्याणकारी बना। कल भागवत जी के महात्म्य की चर्चा थी, आज मूल भागवत पर बात करेंगे। सर्वप्रथम भागवत जी का मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्य व्याधितरतश् चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है ना, ये ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कौन है परमात्मा? एक ही शब्द में सारी कथा है। परमात्मा कौन है? बोले ऐसे मत पूछो परमात्मा कौन है। परमात्मा जिज्ञासा का विषय है। तो किससे पूछा जाए कि परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा कहां है यह तुमको दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। अपनी ही आंख से कोई देखे ना तो महाराज मजा आ जाता है। अब मैं तुमको कहूं कि सुबह मैं लड्डू खाया और बड़ा स्वादिष्ट था, तुम पूछोगे कितना, तो मैं यही कह पाऊंगा कि बहुत, अरे मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट। परंतु इतनी व्याख्या के बाद भी मैं तुमको लड्डू का स्वाद नहीं दे सकता। लड्डू का स्वाद अगर तुम्हें पाना है तो उसके लिए तो उसे स्वयं भी चखना पड़ेगा। रात्रि के समय महाराज जी कह रहे थे कि गुरु केवल दिशा बताता है और दिशा को जानने के बाद दशा को बदलना यह हमारा कर्तव्य है। वेद व्यास भगवान जी से किसी ने पूछा कि परमात्मा कौन? बोले मुझसे मत पूछो कि परमात्मा कौन। परमात्मा को अगर जानना है तो स्वयं से पूछो, कौन हो भाई, कहां रहते हो, क्या काम करते हो? क्योंकि जिस दिन स्वयं अनुभव होगा ना, उसी दिन परमात्मा का बोध होगा। उसी दिन पता चलेगा कि परमात्मा किसे कहते हैं। वो परमात्मा जिज्ञासा का विषय है। किसे मिलता है? बोले जिसके मन में उसे पाने की लालसा होती है। हमारे गुरु जी कहते कि परमात्मा से अगर मिलना चाहते हो कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बोले परमात्मा से अगर मिलना चाहते हो तो अपने हृदय में ऐसी टीस पैदा करो, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। जिस दिन ऐसी टीस पैदा हो जाएगी कि कब मिलेगा, याद रखना उसी दिन मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
फिर दूसरा सूत्र है वेदांत का, जन्माध्यस्य यतः, उसी से भागवत जी को आरंभ किया। जिसका ना कभी जन्म होता ना कभी वो मरता है, जो प्रत्येक प्राणी के भीतर सदा सदा ही निवास करता है। जिस भांति कुछ घड़ों में अगर जल भरकर रखा हो तो सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े में दृष्टिगोचर होता है, पर इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि सूरज अनेक हैं, सूर्य तो एक है, परंतु घड़ों की विभिन्नता के कारण वो प्रत्येक घड़े में भिन्न भिन्न नजर आता है। उसी भांति परमात्मा तो एक है, परंतु जितने घट परमात्मा ने बनाए उन प्रत्येक घटों में अपने आप को समाहित किया, इसलिए सबके भीतर वो अलग अलग ही दृष्टिगोचर होता है। ऐसे परम सत्य रूपी परमात्मा का हम सब लोग मिलकर ध्यान करते हैं। अब प्रणाम करते हैं, ये तो चलते चलते भी हो जाता है। अधिकांश कितने ही मंदिर हैं, और गाड़ी से जब हम गुजरते हैं तो सब मंदिरों को अब प्रणाम करने की भावना भी अगर मन में रहती है तब भी उतर थोड़े जाते प्रणाम करने के लिए, दूर से प्रणाम कर देते हैं। फोन किसी रिश्तेदार को करें तो हम उसे कह देते हैं कि मत्था टेक दें। रास्ते चले कोई चाचा, उसे दूर से कह दे चाचा जी मत्था टेक दें, प्रणाम करते हैं। ये केवल कहा जा रहा है, किया नहीं जा रहा है। हा? ध्यान का अर्थ है, ध्यान कहने का विषय नहीं है, ध्यान करने का विषय है। कहीं करो, जहां तुम्हारा जी चाहे वहां करो, अपने मन को खुला छोड़ो। तुम केवल श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द के ऊपर भगवान कृष्ण ने बड़ा जोर दिया, बड़ा जोर, और वो एक शब्द है साक्षी भाव। साक्षी भाव, इस शब्द के ऊपर व्यास जी का बड़ा जोर है, श्री कृष्ण भगवान का भी बड़ा जोर है। अर्जुन, साक्षी भाव। अब कैसे पैदा होगा यह साक्षी भाव? माने तुम किसी समुद्र के किनारे खड़े हो और सागर में उठती हुई लहर को तुम देख रहे हो, और तुम्हारे मन में पल भर में विचार आया ये इतनी ऊंची लहर उठी है, निश्चित रूप से कुछ नुकसान करके जाएगा। तुम्हारे हृदय में भय पैदा हुआ। तुम समुद्र नहीं हो, तुम समुद्र के मध्य में नहीं हो, तुम केवल समुद्र को देख रहे हो, और देखने मात्र से तुम्हारे हृदय में भय पैदा हो गया कि कितनी ऊंची लहर उठी। फिर जब वो लहर आते आते किनारे पर पहुंचकर शांत हो गई तो तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता हो गई कि नहीं नहीं, इसने कुछ नुकसान नहीं किया, ये अपने आप शांत हो गई। उस समय तुम लहर के उठने को भी और शांत होने को भी अनुभव कर पा रहे हो, परंतु उस लहर से तुम्हारा कोई लेना देना थोड़े है। तुम केवल देख रहे हो कि क्या हो रहा है, उठने का गिरने का मजा ले रहे हो, बस इतना ही साक्षी भाव का अर्थ है। यह सोचना चाहिए, जिस भांति अब सामने वाले को चोट लगती है, किसी को चोट लगती है तो हम दुख तो व्यक्त कर देते हैं, परंतु दुख को अनुभव नहीं कर सकते। व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ तेरे साथ बुरा हुआ, तुझे चोट लग गई, तेरा नाक उतर गया, खून निकल गया, ये वो सो कह सकते हैं, परंतु अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव कब होगा? अनुभव होगा तब जब वो चोट स्वयं को लगेगी। स्वयं को लगेगी तो महाराज उस चोट का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। अब अगर तुमने स्वयं को यह मान लिया कि जिस भांति ये वामन देव है, ये अलग शरीर है, उसी भांति ये कन्हैया जोशी है, अलग शरीर है, मैं थोड़े हूं। मैं कौन हूं? यह जिज्ञासा जब तुम्हारे, अच्छा वैसे भी कभी अकेले बैठकर सोचना, विचार करना कि हूं कौन, कौन हूं,
मैं आंखें बंद करके विचार करूं, मैं अपने आप से पूछूं मैं कौन, तो उत्तर मिलता तू एक कथावाचक है। हाँ, वो तो मैं हुआ अभी 10-12 साल पहले और शायद कल न रहूं, इसमें क्या भरोसा है। इसका अर्थ मैं सदा से तो कथाकार नहीं था। तो और अंदर से आता है आवाज मैं कौन हूं, तो उत्तरा तू शास्त्री है। वो तो तू हो गया 20-22 साल में, उससे पहले तो नहीं था। तो तुम पूछना कि तुम कौन हो, तो तुम्हें अपना नाम स्मरण में आएगा, अपने पिता के पुत्र हो यह स्मरण में आएगा, अपनी माँ के बेटे हो वो स्मरण में आएगा। पर वो तो तुम तब हो गए जब तुम्हारी माँ हो गई 25 साल की, तब तुम हो गए। उससे पहले तुम कौन थे। इसी भांति जब प्रश्नों का सिलसिला स्वयं से आरंभ होता है ना, तो भीतर जो समाधान निकल कर आता है उसे ही महात्माओं ने परमात्मा कहा है। ये ध्यान से उत्पन्न होने वाला समाधान ही परमात्मा है। ध्यान करने की बड़ी विधियां हैं, कैसे करो, जो तुम्हें जचे उस पर करो। वैसे तो शास्त्र की आज्ञा है पुरुष को ध्यान करना चाहिए भ्रुकुटी के मध्य में, और स्त्री को ध्यान करना चाहिए नाभि का। नाभि जो है ना वो केंद्र बिंदु है, और स्त्री को अपने नाभि के केंद्र बिंदु का ध्यान करना चाहिए। मतलब अपनी पूरी ऊर्जा को नाभि तक ले जाना चाहिए। आपको मालूम ही होगा, विज्ञान तो आजकल सब लोग पढ़े हैं, मां के गर्भ में जब जीव रहता है तो श्वास की गति नाभि से ही होती है। वो नाक से थोड़े सांस लेता है, नाक से सांस लेना तो वो बाहर आकर सीखता है। भीतर वो मां की श्वास से श्वास मिलाकर नाभि से सांस लेता है। और योगी के विषय में भी यही व्यवस्था है। अष्टांग योग का पालन करते करते अंततः योगी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि न वो मुख से श्वास लेता है, न वो नासिका से श्वास लेता है, उसकी श्वास की गति उसके नाभि से आरंभ हो जाती है। अब देखो ये भी बड़ा विज्ञान है। नारी अगर भ्रुकुटी के मध्य का केंद्र बिंदु का ध्यान करे ना, तो आप देखिएगा उसमें पुरुष तत्व पैदा हो जाएगा। पुरुष तत्व, उसका कंठ पुरुषों जैसा हो जाएगा, उसकी चाल ढाल पुरुषों जैसी हो जाएगी। केवल मेरा अनुमान है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। यहाँ एक माता जी आती हैं महाराज जी, घालूवाड़ से माता जी आती हैं, एक पक्की संत हैं, साध्वी पक्की, परंतु आप उनको कभी देखिए ना तो उनकी चाल ढाल उठना बैठना पुरुषों जैसा है, पुरुषों जैसा है। कारण क्या है? कारण बस एक है, उनका जो ध्यान है ना वो भ्रुकुटी के मध्य का है। वृंदावन की लीला में जब किसी को दासी भाव की दीक्षा दी जाती है ना, तो उसकी दीक्षा में यह विशेष उससे कंडीशन उसके सामने रखी जाती है कि तुझे जो ध्यान करना है ना वो नाभि के केंद्र का करना है, ताकि नाभि के केंद्र का ध्यान करने से तेरे हृदय में गोपी भाव प्रकट हो जाए, स्त्रियों जैसा भाव प्रकट हो जाए। एक बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं और कई दिनों से उनसे मिलने की अभिलाषा मन में थी, तो बिहारी जी ने इस बार संकल्प पूरा कर दिया, तो वृंदावन में उनका दर्शन हुआ। दर्शन करके हम वापस लौट कर आए तो पंडित जी मुझे बोले ये तो जनानी है। ऐसा उनकी चाल ढाल, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना सब मुझसे कहे महाराज ये है तो दाढ़ी मूछ वाला, पर है तो जनानी है। हृदय में गोपी भाव नाभि के ध्यान से प्रकट होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उन्होंने अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से उन्होंने साधनाएं करी, मतलब जितनी साधनाओं का वर्णन है लगभग सारी करी। तो ये जो दासी भाव वाली साधना है ना, ये भी रामकृष्ण परमहंस ने करी 2.5 वर्षों तक। और आपको जानकर हैरानी होगी, रामकृष्ण परमहंस की
पूरे शरीर की संरचना स्त्रियों जैसी हो गई महाराज, पूरे शरीर की संरचना। स्त्री और पुरुष की चाल में एक व्यवहारिक अंतर तो होता ही है, परंतु रामकृष्ण परमहंस का चाल ढाल, उठना बैठना सब स्त्रियों जैसा। इतना ही नहीं महाराज, रामकृष्ण परमहंस 2 वर्षों तक नियमित मासिक धर्म का भी पालन करते रहे। ध्यान में बड़ा बल है। तुम जो सोचते हो ना, तुम बन जाते हो। सोचते हो, बन जाते हो। अधिकांश तुम अपने किसी मित्र से बड़ा घनिष्ठ तुम्हारा संबंध हो जाए, बड़ा प्रेम हो जाए ना, तो आप मिलाना उसके चेहरे से अपना चेहरा, धीरे 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 मिलने लगता है। ध्यान में बड़ी शक्ति है। इसीलिए वेद व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं पूजा करता हूं। वेद व्यास जी ने कहा मैं ध्यान करता हूं। क्योंकि प्रणाम करने में ध्यान की आवश्यकता थोड़ी है, कभी हो जाए महाराज। पूजा करने में भी ध्यान की कहां आवश्यकता है। पंडित जी बार बार कहते थे ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ध्यान थोड़े होता है। पूजा करोगे, प्रणाम करोगे, हो सकता है चूक जाओगे, परंतु ध्यान करोगे ना तो यह पक्का है कि उस परमात्मा से मिल पाओगे। ध्यान ही मिलाता है। ध्यान का बड़ा महत्व है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा यहां से आरंभ होती है। तो जैसा आपको विदित है, सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं और सुनने वाले 88,000 शौनकादि ऋषि नीचे धरातल पर बैठे हैं। तो सुनने वालों के मन में कुछ प्रश्न थे, सो उन्होंने सुनाने वाले से पूछ लिए। पहला प्रश्न पूछा, कृपा करके यह बतलाओ मानव का धर्म क्या है। क्या प्रश्न पूछा। देखो भागवत जी की जितनी बातें हैं ना, यद्यपि कई बार हमारी सुनी है और कई बार हमारी सुनाई है, परंतु फिर भी अगर आप भागवत जी के पहले मंत्र को स्मरण रखते हुए सत्यम परम धीमहि, परम ध्यान के साथ इस कथा को बार बार सुनोगे ना, तो हर बार यह कथा एक नया रंग, एक नया ढंग तुम्हारे हृदय में प्रकट करेगी। दाल तो वही रहती है, हाँ जी, मूंगी की दाल वही दाल रहती है और वही उसमें छौंक इत्यादि लगाया जाता है, उसका तड़का। पर जितनी बार बनती है ना, नवीन बनती है। जितनी बार बनती है ना, नई बनती है। यद्यपि बनाने वाला भी वही, परोसने वाला भी वही, खाने वाला भी वही, विधि भी वही है, परंतु आपको विदित है हर बार ढंग अलग ही निकल कर आता है। पहला प्रश्न पूछा, मानव का परम धर्म क्या है। उत्तर दिया, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आज किसी से पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये देश हमारा, ये धर्म हमारा, ये स्थान हमारा। आज धर्म की केवल इतनी ही परिभाषा रह गई। यद्यपि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हाँ जी, पक्षी का क्या कर्तव्य है। दिन भर उड़ता है, दाना खाता है, संध्या घोंसले चले जाता है। इससे ज्यादा उसके पास बुद्धि नहीं, इसके पास ज्यादा उसके पास बोध नहीं। तो आदमी का क्या धर्म है, बोले ये भी तो यही करता है। सुबह घोंसले से निकलता है, दिन भर फड़फड़ाता है, दाने की खोज में यहाँ से वहां भागता डोलता रहता है। संध्या के समय अपने ही घोंसले में आता है, खाता पीता है, डकार बजाता है, सो जाता है। सो बिट्ट वरा ओष्ठ खरा संस्तुति न रहा पशु। मानव का जीवन भी अगर केवल इतने तक ही सीमित है कि खाया पिया, बड़ा मजा आया, सो गए,
विषयों का भोग कर लिया, बढ़िया से बढ़िया वस्तुओं के ऊपर अधिकार जमा लिया, सुंदर सुंदर वस्तुओं को एकत्रित करके अपने घर में रख लिया, और घर में एकत्रित करके रखी हुई वस्तुओं को देखकर अपने आप में बड़ा प्रफुल्लित होता है, मुझसे धनवान कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अलमारी खोलता है, अपने अनेक प्रकार के वस्त्रों को देखता है, तो लगता है हाँ हाँ है हमारे पास। अलमारी खोलता है, अपने अनेक प्रकार के गहनों को देखता है, तो मन में सोचता है हाँ हाँ कुछ तो है हमारे पास। भरोसा सदा बना रहता है, वस्तुओं को देखकर भरोसा बना रहता है कि कुछ तो हमारे पास है। वैसे तो पक्षी भी जब बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाकर तैयार करते हैं तो उसे देखते होंगे तो कितने प्रसन्न होते होंगे, मेरा है, मैंने बनाया है। आदमी भी संसार के पदार्थों को एकत्रित करने के बाद अभिमान में मस्त होता है, मेरा है, सोचता है अब ठीक हो गया, पक्का प्रबंध हो गया। घर में महाराज जी पानी की कुछ व्यवस्था करनी थी और मेरे बड़े प्रयासों के बाद वो नहीं हो रहा था। थी तो सब ठीक ही था पर बनती नहीं, बात नहीं बनती थी। तो जो प्लम्बर था वो बोले कि दलिया दे दो पंडित जी। महाराज ऐसा हुआ भी और दिया दलिया तो वो काम ठीक, हाँ ऐसा होता है। पर एक बात हुई, काम हो गया ना तो सब ठीक हो गया। वो जाते जाते मुझे कह गए कि पंडित जी पक्का ही प्रबंध हो गया। कौन सा प्रबंध हो गया? पक्का ही प्रबंध हो गया, अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तो परेशान तो आप हुए पर प्रबंध आपका पक्का हो गया। और मैंने सोचा पक्का प्रबंध यहाँ तो कोई नहीं। हा? संसार में प्रबंध पक्का करके निश्चिंत मत हो जाना कि घर पक्का बन गया, प्रबंध पक्का हो गया। भैया काल परे भुई लेटना, ऊपर जिमसी घास, कबीर कहते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल परे भुई लेटना, अरे ऊपर जिमसी घास। खच्चर खाएगी, घोड़े खाएंगे, गधे खाएंगे। हाँ तो मानव का धर्म क्या है? उत्तर दिया गया, मानव का धर्म है परमात्मा के चरणों में प्रीति होना। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मानव का धर्म परमात्मा के चरणों में प्रेम। कैसे होगा? तब होगा जब हमारे हृदय में प्रेम की लालसा जगेगी। आत्म कल्याण की लालसा जिस दिन भीतर जगेगी, उस दिन जिससे प्रेम होगा ना वो परमात्मा ही होगा। अभी परमात्मा से शायद प्रेम पक्का नहीं है। ये बंदर जैसा वैराग्य है, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे। कथा करने के लिए जाए ना महाराज और दक्षिणा मिल जाए बढ़िया, हाँ परमात्मा बड़ा खुश है। और 7 दिन कथा भी सुनाओ और तो लगता है कि परमात्मा रुष्ट है। हम इतने तक ही सीमित है महाराज, इतने तक ही सीमित है कि परमात्मा प्रसन्न है कि परमात्मा रुष्ट है। इतने तक ही हमारी दौड़ है। जबकि व्यास जी कह रहे हैं परमात्मा के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिस प्रेम में परमात्मा से कुछ लेने की इच्छा न हो। बहुत याद रखना मेरे भाई भाई, भगवान ने आज तक जिसका भी हाथ पकड़ा है उसे किनारे लगाकर ही छोड़ा है। परंतु एक समस्या है, परमात्मा ने जिसे भी किनारे लगाकर छोड़ा है ना, वो किनारे लगता हुआ किसी को दिखा नहीं। दिखा थोड़े है। आप बस इतना जान लीजिए कि आपके पास एक टूटी पुरानी नाव है
हाँ जी, टूटी पुरानी नाव आपके पास है और उस नाव से आपको समुद्र लांघना है और उस समुद्र का दूसरा किनारा दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। उतरना है पार, किनारे का पता नहीं है, फिर भी हौसला करके जो उसमें उतर जाते हैं महाराज, प्रेम पदार्थ को तो वही उपलब्ध हो पाते हैं। एक पक्का निर्णय व्यक्ति को परमात्मा से मिलाने के लिए काफी है। एक पक्का निर्णय कि हां मुझे उससे मिलना है। भक्तमाल जी में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, रानी रत्नावली की कथा। महाराजा माधो सिंह की पत्नी रानी रत्नावली, घर परिवार सब सामान्य था, सब ठीक ही था, जैसी व्यवस्था राजाओं के यहाँ होती है या होनी चाहिए वैसी थी। एक बेटा। धीरे 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 समय निकलने लगा। रानी रत्नावली की एक अंतरंग दासी थी, अंतरंग दासी। उस दासी में एक बड़ी भारी विशेषता थी। विशेषता यह थी कि जब भी वो दासी गोविंद का नाम लेती तो रानी जब उस दासी को गोविंद का नाम लेते हुए देखती ना, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कुछ देर के लिए समय ठहर गया। वो हृदय की उस गहराई से गाती, वो हृदय के उस गहराई से परमात्मा को पुकारती। उसकी पुकार में इतनी करुणा होती कि रानी जब भी उसको देखती ना, देखते ही उसका मन ललायित हो जाता। ये गोविंद के नाम को इस भाव से भला कैसे ले पाती है? भाव परमात्मा की देन है, परमात्मा की देन। जन्म जन्मांतरों के प्रतीक्षा के बाद परमात्मा यह किसी को प्रदान करता है। वृंदावन के संत हुए श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी इस बार मैं कई बार चर्चा। हरिदास जी महाराज निधिवन में रहते थे। हरिदास जी का एक चेला जिसका नाम है तानसेन, वो तानसेन अकबर के दरबार में गीत गाने का काम करता था। एक दिन सागर के किनारे अकबर और तानसेन दोनों डोल रहे थे, तो अकबर ने तानसेन की बड़ाई करते हुए कहा, तानसेन, मुझे नहीं लगता इस धरती के ऊपर तुमसे बड़ा कोई गवैया हो सकता है। मुझे नहीं लगता। पारखी था अकबर भी संगीत का। मुझे नहीं लगता कि इस धरातल के ऊपर तुमसे बड़ा कोई गवैया हो सकता। अरे तुम गाओ ना, तुम मेघ बरसने लगते। ऐसे थे तानसेन। तानसेन ने हाथ जोड़े। उपलब्धि में जब दीनता प्रवेश करती है ना, तो महाराज उपलब्धि का आनंद 4 गुना होता है। हाथ जोड़े तानसेन ने, बोले नहीं महाराज, ऐसे नहीं। आपने कहा कि इस धरती के ऊपर मुझसे बड़ा कोई गवैया नहीं, पर महाराज अभी आपने लगता है मेरे गुरु जी का दर्शन नहीं किया है। गुरु? कौन गुरु? बोले निधिवन में विराजते हैं, यमुना जी के किनारे, नाम है श्री हरिदास जी महाराज। अकबर ने कहा तो चलो मिलना चाहिए, इनको भी सुनना चाहिए। अब तानसेन सोचने लगा, ये अकबर है राजा, ये जैसे मुझे आदेश देता है कभी भी सुना तानसेन, मुझे तो सुनाना पड़ता है, मैं नौकरी करता हूं इसकी, पर बहुत थोड़े इसका नौकर है। उसने तो आज तक किसी के लिए नहीं गाया, उन्होंने जब भी गाया है श्री कुंज बिहारी के लिए ही गाया। जानते थे तानसेन, पर अकबर पीछे पड़ गया, मुझे चलना है उनका दर्शन करने के लिए। तो हाथ जोड़ तानसेन ने कह दिया, सरकार ऐसे नहीं जा पाएंगे,
अगर आपको जाना है तो महाराज राजा आया है ऐसा अगर साधु को पता चल गया ना, कभी नहीं सुनाएगा, कभी नहीं सुनाएगा। बोले अच्छा, तो फिर ऐसे ले चलो कि उसको पता ही ना चले कि राजा है। बोले कैसे चलोगे? बोले तुम चलना, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाजा उठाकर चलूंगा। देखो, कुछ पाने के लिए बहुत झुकना पड़ता है, यह तो अकबर को मालूम था। चला गया, गए तो तानसेन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और बगल में अकबर था, वैसी वेशभूषा धारण करके संगीत का बाजा उठाकर पीछे पीछे चलता था। और हरिदास जी को भी लगा ही होगा कि ये कोई सेवक है इसका। अब तानसेन अपने गुरु को यूं तो नहीं कह सकता था कि कुछ सुनाओ महाराज। तो क्या हुआ, वहां पहुंचे ना तो तानसेन क्योंकि बाजा लेकर ही आए थे, तो हरिदास जी ने कह दिया कि लाए हो तो बजाओ। तो वो बजाने लगे। अच्छा, बजाने लगे ना तो जानबूझकर गलत बजाया, जानते थे पर गलत बजाया। हरिदास जी ने कहा ऐसे थोड़े। बोले गुरुजी मैं तो ऐसे ही बजाता रहा। तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी, ऐसे नहीं, ऐसे बजाना चाहिए। तो जैसे भी उन्होंने बतलाया होगा। तो तानसेन ने कहा कि सरकार मेरी समझ से तो बाहर है। तो बाजा खिसकाया हरिदास जी की तरफ, और श्री हरिदास जी महाराज ने जब उसका स्पर्श किया, जब बिहारी जी के विरह में नैनों को बंद करके अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए गाने लगे ना महाराज, तो अकबर बैठा सुनता रहा। और इतिहास कहता है कि हरिदास के सुनने के बाद, हरिदास जी को सुनने के बाद अकबर 3 दिन तक किसी से बोला ही नहीं। वो तुम्हारा मोबाइल नहीं कभी कभी हैंग हो जाता, हा? अकबर भी हुआ हैंग। 3 दिन तक तानसेन के पीछे बाजा उठाकर ही चलता रहा। ऐसा डूब कर गाने वाले श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने निधिवन की कुंजों में श्री बिहारी जी को प्रकट किया। ये बांके बिहारी नाम ठाकुर जी का बाद में पड़ा, इनका मुख्य नाम है कुंज बिहारी। और वहां एक ऐसा जय घोष लगाई जाती है, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये हरिदास जी के प्रगट स्वामी। उसको केंद्र में रखकर जब कोई गाए तो महाराज फिर उसी के गीत गाए। तो रानी रत्नावली की दासी सदा ही भगवान के गीत गाती रहती थी, और जैसा वो गाती थी वैसा कोई बड़ा बड़ा गवैया भी नहीं गाता था। तो एक दिन रानी रत्नावली ने पूछ लिया कि तू इतना सुंदर गाती है और तू जैसा कृष्ण नाम गा सकती है, वैसा तो मैंने आज तक किसी से नहीं सुना। ये बेशक दासी थी, परंतु पूर्व जन्म का कोई संयोग रहा होगा महाराज। पूर्व जन्म के किसी दोष के कारण दासी भी बनी होगी, और पूर्व जन्म के भक्ति के प्रवाह के कारण इसके हृदय में गोविंद का प्रेम भी था। पूर्व जन्म का कोई रह गया होगा, सो दासी का जीवन इसको मिला। प्रेम के बीज का कभी ना होवे अंत, प्रेम के बीज का कभी ना होवे अंत, युग बीते चाहे बेअंत। ऊंच नीच घर आकरो, रयो संत को संत। प्रेम पदार्थ जिसके हृदय में ना, ऊंचे नीचे कैसे घर में भी पैदा हो जाए महाराज, रहता संत का संत ही है। इसीलिए रविदास जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, जात पात पूछे नहीं कोई,
जात पात पूछे नहीं कोई, अरे हरि को भजे सो हरि को होए। दासी थी, बस जैसा भाव था। तो रानी रत्नावली से एक दिन रहा नहीं गया। चाहती थी कि इस दासी के हृदय का प्रवाह मेरे हृदय में भी रहना आरंभ हो जाए। एक दिन की घटना, दासी गा रही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और रानी रत्नावली ने उस दासी के पांव पकड़ दिए। घबरा गई दासी, तो घबरा गई। तो रानी महारानी पांव पकड़े, वो तो घबरा गई। सो तुरंत उसके चरणों को पकड़कर महारानी कहने लगी, हे मां, बहुत समय बीत गया, न जाने कितने जन्म बीत गए, जन्मों जन्मों से इस गोविंद से मेरी सदा सदा की दूरी ही बनी है। तू जिस भाव से गाती है, ये गोविंद की निकटता के कारण ही संभव हो सकता है। तेरे हृदय का जो गोविंद है, तेरे हृदय का जो प्रज्वलित दीपक है, उस दीपक से तू मेरे बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर दे। एक प्रज्वलित दीपक लाखों बुझे हुए दीपकों को जलाने में सक्षम रहता है। किसी एक के हृदय में ज्योत जग जाए ना, तो दूसरे के हृदय में भी जगाने का सामर्थ्य उसके पास आ जाता है। आज तक तो कई बार रानी रत्नावली ने प्रार्थना करी थी, परंतु उस दासी ने श्री कृष्ण के नाम रहस्य को कभी प्रकाशित नहीं किया था। पर आज जब रानी को अधिकारिणी पाया ना, तो दासी ने रानी के सन्मुख श्री कृष्ण के गुप्त रहस्य का उद्बोधन आरंभ किया। शास्त्र कहता है नाम के 10 अपराध हैं, 10 नामा अपराध हैं, और उन 10 नामा अपराधों में एक अपराध है अनाधिकारी के सामने धर्म की चर्चा करना। हाँ? महाराज हमारे राम के विषय में उसने ऐसा कहा, तूने क्यों राम की चर्चा ऐसे के सामने आरंभ करी? हाँ? तूने क्यों राम की चर्चा ऐसे के सामने आरंभ करी कि राम जी के विषय में सामने वाले की? बाल कृष्ण भगवान की जय, राधिका मैया की जय। जिसके हृदय में राम नाम के प्रति प्रेम नहीं, उसके सामने राम नाम की व्याख्या नहीं। परंतु आज जब रानी को योग्य पाया, तो दासी ने कह दिया कि महारानी, आप इस दीपक को जलाना चाहती हो, परंतु एक बात मैं बतलाए देती हूं कि जब किसी के हृदय में गोविंद की भक्ति का दीपक जलता है, तो बहुत याद रखना, सबसे पहले यह जमाना खिलाफ खड़ा होता है। आप कैसे इस सब से निकल पाओगी? रानी ने कहा कि आप बस कृपा करके गोविंद की भक्ति का दीपक मेरे भीतर जलाइए, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। देखो, एक भाव तो हृदय में पक्का करना ही पड़ेगा। क्या होगी? देखी जाएगी। यहां कहां पक्के ही रहना है बाबा जी? हा? पक्का तो है नहीं, क्वार्टर है, तो इसकी ज्यादा चिंता भी क्या करना? जी, अपना घर होए आदमी चिंता ज्यादा करता है, क्वार्टर होए तो पता ही है कि कुछ दिन रहना है, फिर न बनेगी बात तो बदल लिया जाएगा, किराया देते हैं भाई। तो कर्मों के, अच्छे बुरे कर्मों का किराया देने के बाद ही ये क्वार्टर मिला है। अब समस्या ये हो गई कि क्वार्टर के ऊपर हक जमाने का,
हक जमाने की लड़ाई है। वो कोई किसी को दुकान किराए पर दे देता है ना, तो कुछ साल अगर उसी के पास रहे तो निकालना बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ जी, फिर केस करो, शिमला लड़ो, दिल्ली लड़ो, फिर जाकर वो खाली होगा कि नहीं होगा राम जाने। हाँ, कब्जा करने की हमारी आदत पुरानी है। तो ये जो क्वार्टर हमें प्राप्त हुआ है ना, इसके ऊपर भी हम कब्जा जमा ही लेना चाहते हैं। दासी ने कहा, रानी जी कैसे जगत से निपटोगी? बोले चिंता कोई नहीं, क्योंकि जो होगा वो देखा ही जाएगा। हमारे मध्य में होशियारपुर पीर गोम्स पाक दरबार के गद्दी नशीन श्रीमान रोजर अली जी हमारे मध्य में पधारे हैं। भगवान की कथा में आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रानी दासी से प्रार्थना करने लगी। अपना हार श्रृंगार तो अब सब उतरने लगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं? स्वागत आपका। कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। रानी का हार श्रृंगार सब उतरने लगा। स्थिति यह आ गई कि महाराज, और वैसे भी साहब एक बात मैं स्पष्ट करके कह देना चाहता हूं, जब गोविंद के नाम का रंग चढ़ने लगता है तब संसार का राग रंग, संसार का श्रृंगार अपने आप ही उतरने लगता है। इसीलिए वृंदावन की सखियां गाती हैं, हे कृष्ण ये जो मेहंदी लगाई है ना मैंने अपने हाथ में, ये मेरे सुहाग के नाम की नहीं है। हे कृष्ण मेरे हाथ की मेहंदी, मेरे मुख का श्रृंगार, मेरे बदन का श्रृंगार सब तेरे लिए ही तो है।